एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। साल 2020 यूपी के माफियाओं के लिए उल्टी गिनती लेकर आया, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडों, माफियाओं और बाहुबलियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इस लिस्ट में वो चेहरे भी शामिल हैं जिनकी अपने इलाके में ही नहीं पूरे प्रदेश की सियासत में धमक थी। 2 और 3 जुलाई 2020 की वो काली रात, जब कानपुर में दबिश के दौरान 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि विकास दुबे था, वही कानपुर वाला। अपराध की नगरी में ये बिकरू कांड हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसी कांड के बाद माफियाओं, गुंडे, बदमाशों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर और सख्त हो गए। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन क्लीन में तेजी लाई गई और एक एक कर माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले विकास दुबे के बारे में जान लेते हैं, जिसकी पहुंच शासन और प्रशासन के अंदर तक थी। जब इसकी परतें खुली तो हर कोई सन्न रह गया। विकास दुबे कानपुर का हिस्ट्री शीटर था, जिसे पकड़ने के लिए कानपुर पुलिस की एक टीम बिकरू गांव पहुंची थी, लेकिन उसे पहले से ही पुलिस की दबिश की जानकारी थी। उसने अपने साथियों के साथ घात लगाकर पुलिस टीम पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इसके बाद विकास दुबे और उसके साथी फरार हो गए। यूपी पुलिस ने उसके साथियों का एनकाउंटर किया। उसके बाद विकास दुबे का भी मध्य प्रदेश से कानपुर लाते हुए रास्ते में एनकाउंटर हो गया। पुलिस का कहना था कि गाड़ी पलटने के बाद दुबे पिस्तौल लेकर भाग गया और उसने पुलिस पर हमला किया। अतीक अहमद वो नाम है जिसने जुर्म की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में कदम रखा, लेकिन वो अपनी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल सका। प्रयागराज के रहने वाले अतीक का नाम खतरनाक बाहुबली नेताओं की लिस्ट में शुमार है। वो फूलपुर से सांसद रह चुका है, जहां से कभी देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू सांसद चुने गए थे। योगी राज में अपराध की दुनिया के इस बेताज बादशाह का अवैध साम्राज्य धराशायी हो रहा है। उसके अवैध रूप से बनाए गए संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। उसके प्रयागराज में चकिया स्थित पुश्तैनी मकान को गिरवा दिया गया। बता दें कि प्रयागराज के डीएम ने अतीक और उसके परिवार द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई 7 संपत्तियों को जब्त किए जाने की अनुमति पुलिस को दी थी, जिनमें 3 चकिया इलाके में, 2 करबला इलाके में और एक कालिंदीपुरम और सिविल लाइंस इलाके में है। इन पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बाहुबली अतीक इन दिनों गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। अतीक अहमद 5 बार का विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद से यूपी सरकार जिन सफेद पोश माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, उनमें अतीक अहमद का नाम भी शामिल है। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को तो अब उसी यूपी से डर सता रहा है, जहां कभी उसके डर में लोग जीते थे। उसी अंसारी गैंग की अब तक अरबों की संपत्तियां जमींदोज की जा चुकी हैं। ऑपरेशन मुख्तार के जरिए यूपी एसटीएफ के साथ मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ पुलिस ने मुख्तार गैंग के आर्थिक साम्राज्य पर हमला बोल दिया। मुख्तार के कोयला कारोबार से लेकर मछली मंडी, रेलवे के ठेके, ईंट के भट्टे, ठेकेदारी समेत तमाम धंधों में लगे उसके गुर्गों और उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईंट भट्टों से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त कर ली और कार्रवाई का ये दौर अब भी जारी है। विजय मिश्रा जमीन पर कब्जे के आरोप में आगरा सेंट्रल जेल में बंद भदोही के बाहुबली नेता विजय मिश्रा के बुरे दिन भी चल रहे हैं। रेप के आरोप में पोता गिरफ्तार कर दिया गया है, तो ही अवैध साम्राज्य पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है।
विजय मिश्रा के खिलाफ 76 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के अल्लाहपुर इलाके में स्थित आलीशान बंगले को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध संपत्ति के ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई अब भी जारी है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूत अभियान का संगम नगरी प्रयागराज में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहां अब तक पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत तमाम लोगों की बिल्डिंगों को सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया जा चुका है। राम लोचन यादव योगी सरकार के कानूनी हंटर से सपा के बाहुबली नेता और हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव भी नहीं छूटा। धूमनगंज थाना इलाके के कंधईपुर में रामलोचन के मकान और गेस्ट हाउस को जमींदोज कर दिया गया। रामलोचन के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण और बलवा करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। बच्चा पासी प्रयागराज के धूमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी के भी अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। राजेश यादव छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर राजेश यादव पर भी इस कार्रवाई की गाज गिरी। वैसे तो इस लिस्ट में 2.5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड बदन सिंह बर्दो समेत कई बड़े माफियाओं के नाम शामिल हैं, जिनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब उनके काले कारनामों का दी एंड का वक्त आ गया है, ठीक वैसे ही जैसे ये साल खत्म होने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।